इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये थ्योरी सीटेट सिलेबस के फर्स्ट यूनिट के 5th चैप्टर में है और ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी दी कि मॉरल इंसान का जो है डेवलप होता है सीरीज ऑफ स्टेजेस में। मींस मॉरल रीजनिंग, राइट और रॉन्ग चूज करने की रीजनिंग, उसकी कैपेसिटी जो डेवलप होती है किसी चाइल्ड में, किसी इंसान में, वो स्टेजेस में होती है। ये इन्फ्लुएंस हुए थे जीन पियाजे से, जिन्होंने थ्योरी दी थी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने बोला था कि जो इंसान का माइंड है वो सीरीज ऑफ स्टेजेस में डेवलप होता है और उसी से इन्फ्लुएंस होकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो इसी चैनल पे डिस्कस कर लिया है और लास्ट वीडियो में हमने आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल में लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग बोलते हैं कि एक मॉरल डायलेमा होता है। मॉरल डायलेमा मतलब वैसी कंडीशन, वैसी सिचुएशन इंसान के सामने जब आती है, उसको दो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ में से एक चूज़ करनी होती है। वो कैसे चूज़ करता है, क्या सोच के चूज़ करता है, वो है मॉरल डायलेमा। उसके सामने डायलेमा है, दो में से एक चूज़ करना है। मीन्स कहीं एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे उसको दो में से एक चूज़ करना है, या भाग के चले जाना है या उस इंसान को बचाना है। वो डायलेमा कैसे सॉल्व करता है, वो उन दो कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ में से एक को कैसे चूज़ करता है, उससे पीछे रीजनिंग क्या होगी, वो डिस्कस करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग फोकस करते हैं रीजनिंग पे। कोई भी इंसान जब कोई डिसीजन लेता है, उस डिसीजन लेने के पीछे क्या रीजनिंग है, उससे पीछे क्या सोच है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो मोस्ट फेमस डायलेमा यूज़ किया है वो यूज़ किया है हाइंस डायलेमा। हाइंस डायलेमा मतलब एक इंसान थे हाइंस, उसकी स्टोरी बताते हैं। हाइंस की वाइफ जो है बीमार होगी, उसको एक डिजीज़ हुआ और उसको जो मेडिसिन चाहिए थी वो एक फार्मासिस्ट के पास थी। फार्मासिस्ट के पास जो मेडिसिन थी उससे हाइंस की वाइफ की जो डिजीज़ है उसका क्योर हो सकता था, वो ठीक हो सकती थी। उस मेडिसिन की एक्चुअल वैल्यू जो थी वो $200 थी और जो हाइंस थे वो उस दवा को लेना चाहते थे, वो उस मेडिसिन को लेना चाहते थे, मगर फार्मासिस्ट उसको बेच रहे थे $2000 में। तो हाइंस ने सोचा कि अगर $2000 में बेच रहा है तो ये तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। तो हाइंस ने कोशिश की पैसे जमा करने की, वो सिर्फ $1000 बना पाए। तो $1000 लेके जब उस फार्मासिस्ट के पास गए तो उस फार्मासिस्ट ने मेडिसिन देने से इनकार कर दिया। बोला कि ये मेडिसिन मैंने डिस्कवर की है तो मैं अपने तरीके से इसकी वैल्यू सेट करूंगा। तो हाइंस ने सोचा अगर मैं $2000 बनाने में टाइम लगाऊंगा तो तब तक मेरी वाइफ मर जाएगी, उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो उसने उसी रात चोरी करके उस मेडिसिन को चुरा के लाया और अपनी वाइफ को दिया, उसकी वाइफ बच गई। तो इस स्टोरी को बोलते हुए जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं दुनिया को देते हैं और उनको क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या उसको मेडिसिन चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी, अगर नहीं चुरानी चाहिए थी तो क्यों नहीं चुरानी चाहिए थी, अगर चुरानी चाहिए थी तो क्यों चुरानी चाहिए थी। जब लॉरेंस कोहलबर्ग ये स्टोरी बोल के क्वेश्चंस पूछते थे, वो यस और नो के आंसर पे फोकस नहीं करते थे, वो फोकस करते थे यस और नो जो भी बोल रहा था उस स्टोरी को बोल के, उसके क्वेश्चंस को, उससे पीछे रीजनिंग जानने की कोशिश करता था लॉरेंस कोहलबर्ग। एक्चुअल में मॉरल रीजनिंग जो है वो डेवलप होती कैसे है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने इंसान की मॉरल डेवलपमेंट को, चाइल्ड की मॉरल रीजनिंग को 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग बोलते हैं जैसे इंसान की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद जो है मॉरल डेवलपमेंट होती है। तो मॉरल डेवलपमेंट में भी जो है सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं और लेवल्स हैं। जो पहला लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में जो है 4 साल से 10 साल का बच्चा आता है और इसमें इंसान जो है, इसमें जो बच्चा है वो अपनी कैपेसिटी के थ्रू जो है डिसीजन लेता है। इसमें वो पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रख के डिसीजन लेता है और अपनी कैपेसिटी के थ्रू जो है डिसीजन लेता है। जब 4 साल से 10 साल तक बच्चा होता है, इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। फर्स्ट लेवल में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इंसान जो है, चाइल्ड जो है वो काम करता है, वही काम करता है
जिससे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो पनिशमेंट से डरता है और तभी जो है कोई उसको काम करता है और उससे जो है वो स्टेज डेवलप होती है। इस स्टेज में चाइल्ड सोचता है कि वो वही काम अच्छा है जिससे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो पनिशमेंट के डर के जो काम करता है वही आता है फर्स्ट लेवल के फर्स्ट स्टेज में। जो काम वो करता है पनिशमेंट के डर की वजह से। जो दूसरी स्टेज आती है फर्स्ट लेवल की, वो आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज मतलब जो इंसान काम करता है, जो चाइल्ड काम करता है, वो रिवार्ड के लिए काम करता है। जिस चीज़ के लिए उसको रिवार्ड मिलेगा वो काम ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। जिस चीज़ के लिए उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा वो काम अच्छी तरीके से नहीं करेगा। तो इसी तरह उसकी जो है मॉरल डेवलपमेंट होती है, रिवार्ड बेस पे काम करना। ये भी आता है फर्स्ट लेवल के सेकंड स्टेज में। जो दूसरा लेवल आता है, लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, वो आता है कन्वेंशनल मॉरलिटी। कन्वेंशनल मॉरलिटी वो मॉरलिटी है जब चाइल्ड वो काम करता है, वो अप्रूवल चाहता है सोसाइटी से, वो अप्रूवल चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो अप्रूवल चाहता है इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो कानून है उससे। क्या वो लॉ के अंडर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो जो काम कर रहा है वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या जो काम कर रहा है वो समाज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर चीज़ का अप्रूवल चाहता है। वो आता है कन्वेंशनल स्टेज, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट होता है। जो सेकंड लेवल की फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मींस कन्वेंशनल मॉरलिटी की फर्स्ट स्टेज जो है वो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मींस एक लड़का अपने आप को गुड तब कहलाएगा जब उसको सोसाइटी अप्रूव देगी, हाँ अच्छा लड़का है। एक लड़का अपने आप को बैड तब कहलाएगा जब सोसाइटी बोलेगी ये अच्छा नहीं है, जो भी इसने काम किया वो अच्छा नहीं किया। मींस ये दूसरे लेवल का फर्स्ट स्टेज है और यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है। जो सेकंड लेवल की सेकंड स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस स्टेज में जो है चाइल्ड वो काम करता है, वो चीज़ें करता है जो लॉ के अंडर हो। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। वो समझता है अगर वो काम नहीं करेगा, उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा तो सोसाइटी में एनार्की आएगी। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वही काम करे, वही चीज़ें करे जिससे सोसाइटी उसको अप्रूवल दे और अपनी जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करता है इस स्टेज में। यह है फोर्थ स्टेज यानी कि सेकंड लेवल का सेकंड स्टेज। और जो थर्ड लेवल है, लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, वो है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी जो है ये थर्ड लेवल है और ये हाईएस्ट लेवल है। सभी इस लेवल तक नहीं पहुंचते, सभी इंसान इस मॉरलिटी लेवल तक नहीं पहुंचते। ये वो मॉरलिटी है जो प्रिंसिपल्स पे जज की जाती है, उसूलों पे जज की जाती है। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स पे काम किया जाता है, ना कि रूल्स को फॉलो किया जाता है। अगर कोई रूल्स खराब हों तो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उन रूल्स को चेंज किया जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है इस पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। थर्ड लेवल की फर्स्ट स्टेज जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई लॉ है, कोई कानून है जो इंसान के लिए अच्छा नहीं है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, इस लेवल में जो है इंसान जो है उस कानून को चेंज करेगा सोसाइटी को अच्छा रखने के लिए। प्रिंसिपल्स को वैल्यू की जाती है, प्रिंसिपल्स को अच्छा रखने के लिए, उसूलों को ठीक रखने के लिए उन कानून को चेंज किया जाता है इस लेवल में और इस स्टेज में, जो कि फिफ्थ स्टेज है और थर्ड लेवल की फर्स्ट स्टेज है। जो सिक्स्थ स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये थर्ड लेवल की सेकंड स्टेज है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में जब इंसान पहुंचता है इस स्टेज में, इस स्टेज तक जो मॉरल डेवलपमेंट जब पहुंचती है सिक्स स्टेज तक, तो इंसान बहुत डेवलप हो गया होता है। यहाँ पे वो वैल्यूज़ को ज़्यादा ध्यान देता है, जस्टिस को ज़्यादा ध्यान देता है, फ्रीडम को ज़्यादा ध्यान देता है, इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इन पे ज़्यादा ध्यान देता है। इंसान को डिग्निटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कोई भी सोसाइटी में अगर वैसा कानून है जो इंसाफ नहीं देता, उस कानून को बदल देना चाहिए। तो इस स्टेज में जो है इंसान जो है कंप्लीट मॉरली डेवलप होता है। ये लास्ट स्टेज है स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की। इस स्टेज में जो है यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। अगर वो लॉज को कन्फ्लिक्ट भी करता है, लॉज को चेंज करके यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पे जो है इंसान फॉलो करता है। इंसान ये समझता है इसमें कि पूरी दुनिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बॉर्डर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, तो सब लोग जो है हम जैसे हैं, पूरा यूनिवर्स जो है हमारा है। इस स्टेज में जो है कंप्लीट मॉरल डेवलपमेंट हुई होती है। ये थे 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। और जो हाइंस डायलेमा पे जो एक्सपेरिमेंट किया उसी बेस पे जो है इन्होंने 6 स्टेजेस दी जो कि मॉरल डेवलपमेंट की है। ये इंपॉर्टेंट है।
3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं और हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 हो जाती हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट और लास्ट वीडियो में जीन पियाजे को भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अपने राय जो है इस कमेंट्स में ज़रूर रखिए।